राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो मिथुन जेमिनी वालों के लिए विशेष है। आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का मिथुन वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। बृहस्पति, शनि और राहु केतु जो भी एक राशि में लंबी अवधि तक ग्रह गोचर करते हैं, उनका लोगों के जीवन पर गहराई से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लंबी अवधि में ही आप इस अपने जीवन के किसी विशेष क्षेत्र जैसे कि संतान प्राप्ति, शिक्षा प्राप्ति, वैवाहिक जीवन के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी योजना बना सकते हैं। आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में संचरण करेंगे और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे और 29 मई 2025 तक 18 महीने राहु केतु की स्थिति यही बनी रहेगी। ये वीडियो मिथुन लगन तथा मिथुन जिनकी चंद्र राशि है, दोनों के लिए ही ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जो चंद्र राशि जिनकी मिथुन है, उन लोगों को मानसिक रूप से राहु केतु का राशि परिवर्तन ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स होते हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु होता है, साउथ नोड ऑफ मून केतु होता है। इसके अलावा जिन मिथुन वालों को राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनको भी ये राशि परिवर्तन गहराई से प्रभावित करेगा। जिनकी कुंडली में राहु और केतु मजबूत स्थिति में है, उनको भी इसका प्रभाव अच्छे से देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 2022 से ही राहु आपके 11वें भाव में चल रहे हैं, लाभ भाव में, जिसने पिछले 15-16 महीने से आपको बहुत महत्वाकांक्षी बनाया, प्रभावशाली नेटवर्क सर्कल आपको दिया, इनकम आय के नए नए साधन बनाने की आपको प्रेरणा दी। लेकिन इसी वर्ष अप्रैल 2023 में बृहस्पति ने भी आपके 11वें भाव में मेष राशि में संचरण किया। राहु के साथ गोचर करने से लाभ भाव में चंडाल दोष का निर्माण हो गया। इस योग की वजह से वैवाहिक जीवन व कैरियर में समस्याएं उत्पन्न होने लगी, क्योंकि बृहस्पति आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी भी हैं। इसी वर्ष आपको जो शनि है, जनवरी 2023 में ही शनि की अष्टम ढैया भी आपको खत्म हो गई, उससे मुक्ति मिल गई। लेकिन फिर भी इनकम में आपके इस वर्ष स्थायित्व नहीं आ रहा है। 11वें भाव में बने चंडाल दोष के कारण पद प्रमोशन नहीं मिला, कार्य क्षेत्र में सीनियर्स और सहकर्मियों का जो सहयोग है वो भी नहीं मिला, उनसे मतभेद होने लगे, मेहनत का फल भी नहीं मिला। ये सब चंडाल दोष के दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं। राहु की नीच दृष्टि आपके 7वें भाव पर जा रही है, 9वीं दृष्टि, जो कि वैवाहिक जीवन में मतभेद पैदा कर रही है। व्यापारिक साझेदारियों में भी आपको परेशानी देखने को मिल रही है, व्यापारिक लाभ आपका प्रभावित हुआ है। पंचम भाव में आपके केतु चल रहे हैं, जिसने आपको पेट की, पाचन तंत्र की समस्याएं दी, प्रेम संबंधों में शक पैदा किया, आलोचना के कारण ब्रेकअप हुए, छात्रों के अंदर शिक्षा के प्रति लापरवाही रही, संतान प्राप्ति में भी बाधा उत्पन्न हुई तथा संतान से संबंध और सहयोग भी खराब हुआ। 11वें भाव में बैठे बृहस्पति आपको शुभता प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन इस चंडाल दोष के कारण ये सब संभव नहीं हो पाया। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके 10वें भाव में मीन राशि में संचरण करेंगे और केतु चौथे भाव में कन्या राशि में संचरण करने लगेंगे। चंडाल दोष आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को खत्म हो जाएगा। 11वें भाव में बैठे बृहस्पति अब आपको शुभता प्रदान करेंगे। तीसरे, 5वें और 7वें भाव पर उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां पड़ने से आपके जीवन में शुभता बढ़ने लगेगी। भाई बहनों से संबंध और सहयोग अब अच्छा हो जाएगा। ज्ञानी, अच्छा मार्गदर्शन देने वाला सोशल सर्कल आपका बनेगा। इनकम में आपके स्थायित्व आने लगेगा। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान होता है, वो भी अब शुभ हो जाएगा। वहां से जो केतु का दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। आपका विवेक अब आपका साथ देने लगेगा। आपके निर्णय सही साबित होंगे। निवेश कार्यों, स्पेकुलेशन में जो भी आप निर्णय लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो सही साबित होंगे। संतान प्राप्ति की रुकावटें दूर होगी। संतान आपकी आज्ञाकारी बनेगी। संतान से मन मुटाव अब दूर होने लगेगा। विद्यार्थी अपने विषयों पर पकड़ मजबूत बना पाएंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। टूटे हुए प्रेम संबंध फिर से जुड़ने की संभावना भी रहेगी। बृहस्पति की 9वीं स्वग्रही दृष्टि आपके 7वें भाव पर आएगी, तो जीवन साथी से रिश्ते मधुर होंगे। मतभेद जो जीवन साथी से चल रहे थे वो दूर हो जाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी इसका सुप्रभाव पड़ेगा। व्यापारी लोगों को और बिजनेस पार्टनरशिप जो कर रहे हैं, उन लोगों को भी लाभ देखने को मिलेगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में। तो 10वें भाव का राहु आपको अथॉरिटी, प्रसिद्धि ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा देगा। साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर कैरियर को ऊंचाई पर ले जाने की आपको प्रेरणा देगा। राजनीति, एक्टिंग, सिनेमा, IT सेक्टर,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैंकर्स, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स मार्केटिंग से जुड़े जो मिथुन वाले हैं उनको राहु की विशेष कृपा मिलेगी। अपने काम को अब आप बढ़ा चढ़ा कर दिखा पाएंगे। अपने काम को विदेश में यदि फैलाना चाहते हैं या विदेशी वस्तुओं से लाभ कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े लोगों को भी फायदा होगा। 10वें भाव में राहु है तो आपको ऑर्डर्स लेने में जरूर परेशानी होगी। इसलिए जो मिथुन वाले नौकरी कर रहे हैं वो अपने सीनियर्स और सहकर्मियों से जो रिश्ते हैं उन पर जरूर ध्यान दें। कैरियर के मामले में राहु की विशेष शुभता 1 मई 2024 तक ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि 1 मई 2024 तक राहु के जो राशि स्वामी है, राहु के डिस्पोजिटर बृहस्पति, वो आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे 11वें भाव में। उसके बाद बृहस्पति वृष राशि में गोचर कर जाएंगे 12वें भाव में। तब व्यापारिक स्थल या नौकरी में वर्क पॉलिटिक्स से आपको सावधान रहना होगा। 10वें भाव से राहु की 5वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर जाएगी, जो कि चंद्रमा का घर है, वहां पर कर्क राशि है, तो शत्रु दृष्टि होगी ये। अगर आप पारिवारिक व्यवसाय, फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आप डोमिनेट करेंगे, अपने अधिकारों को बढ़ाना चाहेंगे, अलग भी हो सकते हैं आप वहां से। कुटुंब और परिवार से रिश्तों पर भी आपको ध्यान देना होगा। हर हालत में धन की बचत, बैंक बैलेंस बढ़ाने की प्रेरणा राहु आपको देगा, तरीका चाहे सही हो या गलत, क्योंकि राहु एक आउटकास्ट प्लेनेट है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर जाएगी तो शत्रुओं पर विजय दिलवाएगा राहु, लेकिन शत्रु आपके बढ़ेंगे भी। कैरियर में तरक्की के लिए कर्जे की जरूरत है तो वो आपको अब आसानी से मिल जाएगा। रोजमर्रा के संघर्ष का सामना आप ज्यादा हिम्मत से कर पाएंगे। केतु आपके 4थे भाव में रहेंगे तो ज्यादा वर्क ओरिएंटेशन जो राहु 10वें भाव में होने की वजह से आपको मिलेगा, उससे परिवार को समय आप कम दे पाएंगे। मानसिक शांति, सुख के अनुभव के लिए केतु का गोचर 4थे भाव में शुभ नहीं होता है। परिवार में वैचारिक मतभेद भी बढ़ेंगे, माता से वाद विवाद हो सकता है। माता के स्वास्थ्य, पिता के स्वास्थ्य पर भी राहु केतु का ये गोचर सुप्रभाव नहीं डालेगा, वहां आपको ध्यान देना होगा। घर, जमीन, प्रॉपर्टी के लेन देन में आप सावधानी रखें। वाहन चलाते वक्त भी मिथुन वालों को सावधानी रखनी होगी, क्योंकि केतु की 5वीं दृष्टि अचानक उतार चढ़ाव के भाव अष्टम भाव पर रहेगी। ससुराल पक्ष से संबंध आपके खराब हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति को पाने में भी केतु परेशानियों को बढ़ाएगा। लंबी धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा के योग केतु बना सकता है। केतु की 9वीं दृष्टि 12वें घर पर रहेगी। आध्यात्मिक उत्थान, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए केतु का प्रभाव बहुत शुभ रहने वाला है। आर्थिक उन्नति के रास्ते तो आपके खुलेंगे राहु केतु के इस राशि परिवर्तन से, क्योंकि राहु 10 में तो दुनिया वश में, ऐसा माना जाता है। लेकिन निजी जीवन में संतुलन बनाने में आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर के मिश्रण को मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करना और उसके बाद जल अर्पण करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। राम राम।